हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स में। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं। लिंकेज क्या होता है? दो जिन के बीच में फिजिकल एसोसिएशन को बोलते हैं लिंकेज। बात समझे? तो दो बिटवीन टू जिन के बीच में जो फिजिकल एसोसिएशन होता है, ठीक, बिटवीन टू जिन के बीच में जो फिजिकल एसोसिएशन होता है, फिजिकल एसोसिएशन, उसी को बोलते हैं लिंकेज। लिंकेज क्या है समझ आया आपको? फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन टू जिन, ठीक है, दो जिन के बीच में फिजिकल एसोसिएशन है, उसी को बोलते हैं लिंकेज। आपको देखो समझ आएगा। एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और एक क्रोमोसोम पर क्या है, टू जीन है। देखो एक क्रोमोसोम में इस पर जीन ए है और ए जीन बी है, ठीक है। तो इस दोनों जीन, ठीक है, इस दोनों जीन का बोलेंगे, दोनों जीन का शो कर लिंकेज। ये दोनों जीन आपस में क्या शो कर रहे हैं, इनको इसको बोलता है लिंकेज। ये दोनों जीन के बीच में क्या है, ये दोनों जीन के बीच में एक फिजिकल एसोसिएशन है, ठीक है। जीन ए और जीन बी दोनों के बीच में क्या है, एक फिजिकल एसोसिएशन है, जिसको बोलते हैं लिंकेज। बात समझे? तो क्रोमोसोम में जिस पर दो जीन है, देखो, ठीक है, और ये दोनों जीन के बीच में क्या है भाई, ये दोनों जीन के बीच में है फिजिकल एसोसिएशन, ठीक है। दोनों जीन के बीच में क्या है, फिजिकल एसोसिएशन। तो दोनों जीन के बीच में है फिजिकल एसोसिएशन, तो इसी को बोलता है लिंकेज। फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन टू जीन, ठीक है, बिटवीन टू जीन, ठीक, दो जीन के बीच में फिजिकल एसोसिएशन है, इसी को बोलता है लिंकेज, ठीक है। लिंकेज क्या है? फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन टू जीन, ठीक है, टू जीन के बीच में फिजिकल एसोसिएशन को बोलते हैं लिंकेज। क्लियर है? तो जीन ए और जीन बी दोनों के बीच में क्या है, फिजिकल एसोसिएशन, इसी को बोलते हैं लिंकेज, ठीक है। तो लिंकेज क्या है? फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन टू जीन, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, लिंकेज। समझ है आपको? तो आप समझो कि लिंकेज समझे आपको, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ, क्या ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है, और एक क्रोमोसोम पर है जीन ए है इधर, और एक है यहाँ पर जीन बी है। तो मेरे को बताओ कि ये दोनों के बीच में क्या फिजिकल एसोसिएशन है क्या? कमेंट करना, ठीक है। क्या आखिर में दोनों के बीच में फिजिकल एसोसिएशन मतलब लिंकेज शो करेंगे या लिंकेज फॉर्म होगा? नहीं, यहाँ पर लिंकेज नहीं फॉर्म होगा, नो लिंकेज। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे कि लिंकेज नहीं है बोल के। क्यों भाई? क्योंकि ये डिफरेंट क्रोमोसोम पर है। क्योंकि क्या है भाई, ये डिफरेंट क्रोमोसोम पर है। अगर दो जीन एक ही क्रोमोसोम पर है, अगर टू जीन एक सिंगल क्रोमोसोम पर है, तो बोलते हैं उसको कि क्या शो करेंगे, वो लिंकेज शो करते हैं। बात समझे? अगर दो जीन एक ही क्रोमोसोम पर है, अगर मात्र एक जीन एक ही क्रोमोसोम पर है, तो लिंकेज तो नहीं करेगा। मात्र वन जीन एक ही क्रोमोसोम पर, वन क्रोमोसोम पर, खाली एक क्रोमोसोम पर मात्र एक जीन है, तो वो क्या शो नहीं करेगा, वो लिंकेज तो नहीं करेगा, ठीक है। और मान लो कि दो जीन एक ही क्रोमोसोम पर है, दो जीन एक ही क्रोमोसोम पर है, तो आपस में शो करते हैं क्या, आपस में शो करेंगे फिजिकल एसोसिएशन, जिसको बोलते हैं लिंकेज, ठीक है। तो दो जीन एक ही क्रोमोसोम पर है, तो शो करते हैं फिजिकल एसोसिएशन, जिसको बोलते हैं क्या, लिंकेज, ठीक है। तो लिंकेज क्या है भाई? लिंकेज को बोलते हैं फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन टू जीन, ठीक है, दो जीन के बीच में फिजिकल एसोसिएशन है, इसी को बोलते हैं लिंकेज। क्लियर है आपको? अगर मैं बोलूं आपको, देखो कि ये जीन है, एक क्रोमोसोम है, देखो ये क्रोमोसोम है, ठीक है, और क्रोमोसोम है, और इसमें जीन ए है और ये जीन बी है, और दोनों जीन कैसे हैं आपको दिख रहा है, दूर दूर में, ठीक है, डिस्टेंस में, जीन ए और जीन बी, ठीक है। दो जीन तो एक ही क्रोमोसोम पर है, लेकिन दूर दूर में है। बात समझे आप? देखो ये दोनों जीन तो एक ही क्रोमोसोम पर है, दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम पर है, लेकिन डिस्टेंस में है, दूर में है, ठीक है। तो ये लिंकेज तो करेंगे? हाँ करेंगे। ये लिंकेज तो करेंगे? हाँ करेंगे, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम पर है, तो लिंकेज तो करेंगे, लेकिन इनका एसोसिएशन वीक होगा। जितना मतलब स्ट्रॉन्ग, आप समझो, जितने पास जीन होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उनका इंट्रैक्शन, फिजिकल एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग रहेगा। बात समझे? जितना दूर, आप समझो, ए टू जीन है, ठीक है, एक जीन वन है, जीन ए और जीन बी है। अगर जीन ए और जीन बी पास पास में है, तो ये स्ट्रॉन्ग क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग फिजिकल एसोसिएशन शो करेंगे, ठीक है। अगर ये दोनों जीन पास पास में है, तो इसमें क्या नहीं होगा, अगर दोनों जीन पास पास में है, तो इसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। अगर टू जीन एक क्रोमोसोम पर दो जीन पास पास में, देखो ये दोनों जीन क्या है, पास पास में, ठीक है। अगर दोनों जीन पास पास में है, तो ये क्या शो नहीं करेंगे, ये एक रिकॉम्बिनेशन नहीं शो करेंगे, ठीक है। अगर दोनों जीन पास पास में है, तो रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। दोनों जीन पास पास में है, तो रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। अगर दोनों जीन एक क्रोमोसोम पर, दोनों जीन डिस्टेंस में है, दूर दूर में है,
तो क्या शो करेंगे, इतना दूर में है तो ये शो करेंगे क्या, ये शो करेंगे रिकॉम्बिनेशन। अगर जीन पास में है तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। सिंपल रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो दोनों जीन देखो, अगर ये जीन दूर दूर में है तो क्या शो करेंगे, इसमें क्या होगा, इसमें क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होते हैं। इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। अगर जीन देखो ये जीन पास पास में है तो इसमें क्या नहीं होगा भाई, इसमें नो क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, इसमें नो क्रॉसिंग ओवर। बात समझे। तो अगर जीन जो है पास पास में है एक दूसरे के तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, ठीक है। अगर जीन ठीक है दूर दूर में है, ठीक है, तो क्या होगा, इससे क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है। तो नो क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर कब होगा भाई, क्रॉसिंग ओवर तब होगा जब दोनों जीन ए और जीन बी दूर में होंगे तो क्या होगा, इससे क्रॉसिंग ओवर। अब जब दोनों जीन पास में होंगे, ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, ठीक है। तो जब समझ आया आपको, तो इससे देखो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर में होता है जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज। इसमें क्या होता है भाई, क्रॉसिंग ओवर में होता है जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज। रिकॉम्बिनेशन इसको बोलते हैं। रिकॉम्बिनेशन का मतलब है देखो कि एक जीन है, मतलब एक क्रोमोसोम है, एक दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये 2 क्रोमोसोम है, ठीक है, ये 2 क्रोमोसोम है, ठीक है। और देखो ये आपस में क्या कर रहे हैं, जेनेटिक आपस में क्या कर रहे हैं भाई, आपस में ये जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। दोनों जीन क्या शो कर रहे हैं, दोनों जीन देखो आपस में क्रॉसिंग कर चुके हैं, ठीक है, क्रॉस ओवर, इसे बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। बात समझे आप, इसे बोलते हैं क्या, क्रॉसिंग ओवर। इसको बोलते हैं क्या भाई, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, इसमें क्रॉसिंग ओवर से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होते हैं। क्या होता है भाई, क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर से जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर से जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इसमें एक्सचेंज होता है किसका, इसमें एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, इसमें एक्सचेंज होता है किसका भाई, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। बात समझे आप। तो आखिर में क्रॉसिंग ओवर क्यों होता है, क्योंकि क्या हो, इससे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो, जिससे क्या हो, इससे जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होते हैं। बात समझे। तो क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर से जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर कब होगा, क्रॉसिंग ओवर कब होगा भाई, जब दोनों जीन आपस दूर में, डिस्टेंस में, ठीक है। जब 2 जीन डिस्टेंस में है, दूर में है, तो क्या होगा, इससे क्रॉसिंग ओवर होगा। जब दोनों जीन पास होंगे तो शो करेंगे वो क्या, लिंकेज, ठीक है। तो देखो एक कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर सेट कर दूंगा दिमाग में, आप टेंशन मत लो आप, ठीक। एक क्रोमोसोम है, दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है। अगर दोनों जीन ए है और जीन बी है, ठीक है, पास पास में जीन ए जीन बी, तो ये शो करेंगे क्या, ये शो करेंगे लिंकेज। लिंकेज अगर 2 जीन दूर दूर में, एक जीन ये यहाँ पर है और एक जीन यहाँ पर है, ठीक है। तो ये दोनों जीन आपस में डिस्टेंस में दूर दूर में, ठीक है। तो इनको ये शो करेंगे जिसको बोलते हैं क्या, ये शो करेंगे जिसको बोलते हैं भाई क्या, ये क्रॉसिंग ओवर। क्या शो करेंगे, रिकॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो क्या होगा, इसमें क्रॉसिंग ओवर होगा। बात समझे, सिंपल बात है। देखो अगर 2 जीन पास में है तो लिंकेज, 2 जीन जब पास में है तो लिंकेज, जब 2 जीन जब दूर में है तो क्या होगा, इसमें क्रॉसिंग ओवर। बात समझे। तो इसमें क्या होगा, मोर चांस, ठीक है। अगर देखो जीन ए और जीन बी मोर डिस्टेंस, ठीक, मोर डिस्टेंस में है तो क्रॉसिंग ओवर होने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। जीन ए जीन बी दूर में है, मोर डिस्टेंस में है, तो इसमें क्या है, इसमें क्रॉसिंग ओवर होने का मोर चांस है, ठीक है। और जीन ए और जीन बी अगर पास है, क्लोज है, तो क्रॉसिंग ओवर होने का लेस चांस है। सिंपल बात है, कोई मतलब हाइपर नहीं, बहुत ही हम लोग मिडिल में चल रहे हैं, बेसिक में चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर जीन ए और जीन बी पास में है, एक दूसरे के पास में है, तो क्रॉसिंग ओवर होने का कम चांस है, लेस चांस है। अगर जीन ए जीन भी दूर दूर में है तो इसमें क्रॉसिंग ओवर होने का मोर चांस है। बात समझे। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट लिंकेज का। रिकॉम्बिनेशन मतलब समझे,
क्रॉसिंग ओवर को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन में जेनेटिक मेटेरियल का एक्सचेंज होता है, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट फॉर्म होते हैं। न्यू क्या फॉर्म होता है, न्यू रिकॉम्बिनेंट फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो न्यू रिकॉम्बिनेंट फॉर्म होते हैं, उसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। जब क्या होते हैं, न्यू रिकॉम्बिनेंट फॉर्म होते हैं। और न्यू रिकॉम्बिनेंट फॉर्म कब होगा, जब क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है। जब क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, तो इससे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर से रिकॉम्बिनेंट फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर से न्यू रिकॉम्बिनेंट फॉर्म होते हैं। क्लियर। तो क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर से न्यू रिकॉम्बिनेंट फॉर्म होते हैं। बात समझे। तो आखिर में क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, इससे न्यू रिकॉम्बिनेंट फॉर्म होते हैं। किससे, क्रॉसिंग ओवर से, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, इससे न्यू रिकॉम्बिनेंट फॉर्म होते हैं। समझ गए आपको। तो ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट लिंकेज का और रिकॉम्बिनेशन का। लिंकेज मतलब क्या, लिंकेज मतलब है फिजिकल एसोसिएशन, ठीक है। दो जीन के बीच में फिजिकल एसोसिएशन को बोलते हैं लिंकेज। रिकॉम्बिनेशन क्या है, तब दो जीन के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है, तो उनका क्या फॉर्म होता है, उससे फॉर्म होता है रिकॉम्बिनेंट, जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। ये था पूरा कॉन्सेप्ट आपका लिंकेज का और रिकॉम्बिनेशन। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरा 100% दिया हूँ आपको, ठीक है। तो आप समझ गए ना कि आखिर लिंकेज क्या होता है, ठीक, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है और लिंकेज कब होगा, ये भी समझ गए। अगर लिंकेज प्रेजेंट है, अगर लिंकेज प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। लिंकेज एब्सेंट है, लिंकेज एब्सेंट है, धूर में मतलब लिंकेज एब्सेंट है, तो इसमें क्या होगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लिंकेज प्रेजेंट है तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। लिंकेज एब्सेंट है तो इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो लिंकेज एब्सेंट है तो इसमें क्या होता है, देखो, अगर लिंकेज एब्सेंट है, ठीक, अगर लिंकेज इसमें लिंकेज एब्सेंट है, ठीक है, तो इसमें लिंकेज एब्सेंट है, तो इसमें क्या होगा भाई, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर लिंकेज एब्सेंट है, ए बी का मतलब है एब्सेंट, तो इसमें क्या होगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर है। तो लिंकेज एब्सेंट है तो इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो लिंकेज एब्सेंट है तो क्या होगा, इसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लिंकेज प्रेजेंट है तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। सिंपल बात, कॉन्सेप्ट क्लियर। क्रॉसिंग ओवर कब होता है, म्यूसिस 1 के पैकेटन स्टेज में। आपको पता हुआ कब होता है ये, म्यूसिस 1 के पैकेटन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर कब होता है, म्यूसिस 1 के कौन सा स्टेज है भाई, प्रोफेज 1 का पैकेटन स्टेज। कौन सा स्टेज है, पैकेटन स्टेज में क्या होता है, ठीक है, इसमें होता है क्रॉसिंग ओवर। तो पूरा कॉन्सेप्ट जहां से क्वेश्चन हो सकता है पूरा मैं क्लियर किया हूं आपको लिंकेज या रिकॉम्बिनेशन का, ठीक है। अब देखो कि जो, ठीक है, जो टी.एच. मॉर्गन ने समझाया लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन बारे में, ठीक है। उन्होंने एक अल्फ्रेड स्टेटिवेंट, एक क्या, ठीक है, बोलते साइंटिस्ट है जिसको बोलते हैं अल्फ्रेड स्टेटिवेंट। उन्होंने, वो स्टूडेंट है किसके, मॉर्गन के स्टूडेंट है, जिसका नाम क्या है, अल्फ्रेड स्टेटिवेंट। उन्होंने बताया कि कैसे, उन्होंने मतलब उन्होंने मेजर किया किसको, बिटवीन टू जिन के, ठीक है, दो जिन के बीच में कितना डिस्टेंस है उसको मेजर किया, ठीक है। अल्फ्रेड स्टेटिवेंट में क्या क्या, अल्फ्रेड स्टेटिवेंट में टू जिन के बीच में, ठीक है, दो जिन के बीच में कितना डिस्टेंस है, देखो ये दो जिन के बीच में कितना डिस्टेंस उसको मेजर किया, ठीक है। तो अल्फ्रेड स्टेटिवेंट में क्या किया था, दो जिन के बीच में कितना डिस्टेंस उसको मेजर किया था, उसको देखेंगे अभी, तो उसको नोट कर लो, फिर बात करेंगे अब हम लोग, ठीक है। जो अल्फ्रेड स्टेटिवेंट है, देखो इसको, तो ये कॉन्सेप्ट था आपका जिन लिंकेज का, ठीक है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। बेसिक सर मैं लेक्चर रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही आपको मैं जितना हो सके मैं आपको प्रॉपर समझा रहा हूँ, क्लियर है ना। तो हर चीज़ जो अपना मैं 100% इफेक्ट आपके ऊपर लगा रहा हूँ, ठीक। तो आप अच्छे से पढ़ो ही, आपसे मेरे पैसा नहीं चाहिए, आपसे बस आपका अच्छा से पढ़ाई चाहिए। तो देखो अब बात करेंगे जो क्या, कि जो अल्फ्रेड स्टेटिवेंट है, ठीक है, अल्फ्रेड, ठीक है, अल्फ्रेड स्टेटिवेंट, ठीक है। जो अल्फ्रेड स्टेटिवेंट है, ठीक, इन्होंने मेजर किया था कि उसको मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू जिन। इन्होंने क्या किया था, मेजर किया था, किसको मेजर किया था भाई, डिस्टेंस बिटवीन टू जिन, ठीक है, दो जिन के बीच में डिस्टेंस को इन्होंने मेजर किया था, ठीक है। तो मेजर डिस्टेंस बिटवीन टू जिन, तो मेजर डिस्टेंस बिटवीन टू जिन, दो जिन के बीच में डिस्टेंस को इन्होंने मेजर किया था, ठीक है। तो दो जिन के बीच में डिस्टेंस को, ठीक है, दो जिन के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक, उसको मेजर किया था किसने, अल्फ्रेड स्टेटिवेंट ने, ठीक है। तो अल्फ्रेड स्टेटिवेंट ने क्या किया था, इन्होंने
मेजर किया था किसको, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू जीन को इन्होंने मेजर किया था, क्लियर हुआ। तो इन्होंने क्या किया था, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन को मेजर किया था, जो ठीक है टू जीन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको अल्फा डिस्ट्रीब्यूट मेजर किया था। इन्होंने क्या बोला था कि 1% रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है 1% रिकॉम्बिनेशन, 1% रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है 1 सेंटीमॉर्गन यूनिट, ठीक है। बोलते हैं इसको 1% रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है 1 मेप यूनिट या कि सेंटीमॉर्गन, ठीक है। कि 1% रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, 1 मेप यूनिट। इन्होंने बोला कि 1% रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, 1% रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है 1 मेप यूनिट, ठीक। इन्होंने क्या बोला कि आखिर में 1% रिकॉम्बिनेशन का मतलब है 1 मेप यूनिट। इसको बोलते हैं सेंटीमॉर्गन यूनिट। क्या बोलते हैं इसको भाई, इसको बोलते हैं सेंटीमॉर्गन यूनिट, सेंटीमॉर्गन यूनिट, ठीक है। तो 1% रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या भाई, 1% रिकॉम्बिनेशन का मतलब है 1 मैप यूनिट, इसको बोलते हैं सेंटीमॉर्गन यूनिट, ठीक है। तो 1% रिकॉम्बिनेशन का मतलब है 1 मैप यूनिट, इसको बोलते हैं सेंटीमॉर्गन यूनिट। 1% रिकॉम्बिनेशन का मतलब है 1 मैप यूनिट 1 सेंटीमॉर्गन यूनिट, ठीक है। तो इसको ऐसे मतलब क्या कर सकते हो आप इसको, ठीक है, दो जीन के बीच का डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो दो जीन के बीच का डिस्टेंस क्या कर सकते हो, इससे दो जीन का बीच का डिस्टेंस इससे आप मेजर कर सकते हो। बात समझे आपको। तो दिया था किसने, अल्फ्रेड स्टेटीमेंट ने, ठीक है, क्लियर है। तो ये किसने दिया था भाई, अल्फ्रेड स्टेटीमेंट ने इसको दिया था, क्लियर। अब बात करेंगे, देखो मॉर्गन जो थे, मॉर्गन ने क्या किया था, मॉर्गन ने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था किसमें, ड्रोसोफिला में। मॉर्गन ने क्या किया था, मॉर्गन ने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था ड्रोसोफिला में, टू स्टडी कि जो जीन होते हैं किसमें, सेक्स क्रोमोसोम में, ठीक है। तो मॉर्गन ने क्या किया था, मॉर्गन ने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था किसमें, ड्रोसोफिला में। तो देखो इसको, तो जो मॉर्गन थे, टीएच मॉर्गन, जो क्या थे भाई, टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन जो थे, इन्होंने क्या किया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस, इन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था भाई। देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस किसमें किया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस किसमें किया था भाई, इन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था किसमें, इन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था। कैसे किया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस किसमें किया था, ऑन ड्रोसोफिला, ठीक है, जिसको बोलते हैं फ्रूट फ्लाई, क्लियर है। डाई हाइब्रिड क्रॉस ऑन ड्रोसोफिला, क्लियर है। तो इन्होंने क्या किया था, ड्रोसोफिला में डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था, क्लियर है। तो टीएच मॉर्गन ने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था किसमें, ड्रोसोफिला में। इन्होंने क्या लिया था, इन्होंने लिया था, देखो कैरेक्टर कौन सा लिया था, ठीक है, इन्होंने कौन सा कैरेक्टर को लिया था, इन्होंने कैरेक्टर लिया था एलो बॉडीज, ठीक है, एलो बॉडीज और व्हाइट आई, एलो बॉडीज और व्हाइट आई को लिया था। एक कैरेक्टर है ये, ठीक, एक कैरेक्टर है एलो बॉडीज एंड व्हाइट आई, और दूसरा कैरेक्टर लिया था इन्होंने ब्राउन बॉडी, ब्राउन बॉडी और रेड आई, ठीक है, और क्या था, रेड आई। तो समझो आपकी जो, ठीक है, मॉर्गन ने 2 पेयर ऑफ कैरेक्टर को लिया था। एक पेयर क्या था, देखो एक कैरेक्टर क्या था, येलो बॉडीज व्हाइट आई, दूसरा कैरेक्टर, ठीक है, एक कैरेक्टर है येलो बॉडीज और व्हाइट आई का कैरेक्टर लिया था और बॉडी कलर का, ठीक है। तो इन्होंने देखो मॉर्गन ने किस पर किया था एक्सपेरिमेंट ऑन किस पर, ड्रोसोफिला पर, ठीक है। कैरेक्टर कौन सा था भाई, कैरेक्टर था येलो बॉडीज व्हाइट आई, एक कैरेक्टर था जिसको बोलते हैं येलो बॉडीज व्हाइट आई, दूसरा कैरेक्टर क्या है भाई, ब्राउन बॉडीज रेड आई। ये डोमिनेंट है, इसको, ये रिसेसिव है, ये है रिसेसिव अपना, ठीक है। और ये क्या है भाई, इसको बोलते हैं कि ये है डोमिनेंट, एक क्या है, ये है डोमिनेंट, ये है डोमिनेंट और वो क्या है रिसेसिव, ये है डोमिनेंट और ये क्या है रिसेसिव, ठीक है, ये है रिसेसिव और वो क्या है डोमिनेंट है, ठीक। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको समझो आप, ठीक है। तो येलो बॉडीज, ठीक है, तो येलो बॉडीज व्हाइट आई और ब्राउन राइस, ठीक है, ये है मेल, ये मेल है, ठीक, और ये फीमेल है, क्लियर है।
तो कैसे हम इसको अब लिखेंगे, इसका गिमेट कैसे हम लोग लिखेंगे इसको, उसको समझो आप, ठीक है। तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं भाई, देखो कैसे, इसमें तो होगा, ठीक है, एलो बॉडीज को, ठीक है, एलो बॉडीज को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, वाई से, स्मॉल वाई से, ठीक है, और वाई टाइप को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल डब्ल्यू से, ठीक है, समझे बात को। तो इसको कैसे करेंगे रिप्रेजेंट, वही सेम स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। तो समझ गए कि आखिर में कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, समझे। स्मॉल वाई का मतलब क्या है, स्मॉल वाई का मतलब है एलो बॉडीज, ठीक है, और स्मॉल डब्ल्यू का मतलब क्या है, स्मॉल डब्ल्यू का मतलब है वाई टाइप, ठीक है। तो स्मॉल वाई का मतलब क्या है, एलो बॉडीज, और स्मॉल डब्ल्यू का मतलब है वाई टाइप। ये कैसा है भाई, ये है रिसेसिव, ठीक है। अब बात करेंगे मेल, मेल को कैसे करते हैं रिप्रेजेंट, देखो मेल के पास क्या होता है आपको पता है, मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम, और फीमेल के पास ओनली क्या होता है, फीमेल के पास ओनली एक्स क्रोमोसोम होता है, उसीलिए दोनों सेम है, ठीक है। फीमेल के पास ओनली वन एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है, मतलब एक्स क्रोमोसोम होता है मात्र, उसीलिए फीमेल का देखो दोनों सेम है, क्लियर है। और मेल के पास एक होता है एक्स क्रोमोसोम और एक होता है वाई क्रोमोसोम। तो कैसा होगा देखो, एक को हम लोग, ठीक, एक तो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, एक होगा इस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस से, ठीक है। वाई प्लस डब्ल्यू प्लस का मतलब क्या है, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस का मतलब है कि ब्राउन बॉडीज, ठीक है, वाई प्लस का मतलब क्या है, ब्राउन बॉडीज, ठीक है, और रेड आई का मतलब क्या है, डब्ल्यू प्लस। प्लस मतलब समझ जाना, जहां प्लस है वह डोमिनेंट है, ठीक है, और डोमिनेंट क्या है, ब्राउन बॉडीज रेड आई, ठीक है। डोमिनेंट क्या है, डोमिनेंट है जिसको बोलते हैं ब्राउन बॉडीज रेड आई, इसको बोलते हैं वाइल्ड टाइप। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं वाइल्ड टाइप। आपके स्टडी मेंशन है, क्या मेंशन है, किसको बोलते हैं क्या, ठीक है, ब्राउन बॉडीज और रेड टाइप को, ठीक है, ब्राउन बॉडीज और रेड आई को बोलते हैं वाइल्ड टाइप। क्या बोलते हैं भाई इसको, वाइल्ड टाइप, ठीक है। ये तो हो गया आपका एक, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम। अब देखो वाई को सिंपल ऐसे लिखते हैं, ठीक, वाई को मैं कुछ, वाई में पता है वाई में कोई भी जीन नहीं होता, ठीक है, तो वाई में क्या नहीं है, वाई में कोई भी जीन नहीं है, ठीक है, वाई में कोई भी क्या होता है, वाई में कोई भी करेक्टर नहीं होता, ठीक है। तो वाई क्रोमोसोम में कोई भी करेक्टर नहीं होता, क्लियर है। तो वाई क्रोमोसोम में क्या नहीं होता, वाई क्रोमोसोम में कोई भी करेक्टर नहीं होते, क्लियर हुआ आपको। तो ये था हम लोग का, समझे कैसे हम लोग लिखेंगे इसको, ठीक है। तो आप कैसे उसको लिख सकते हो, समझे आपको कि आखिर में कैसे आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, ठीक, ये मेल के लिए है, ठीक है, मेल के लिए है, और एक इसके लिए है फीमेल के लिए, ठीक है। ऐसे में आप इसको मेल को रिप्रेजेंट करोगे और इसको फीमेल को रिप्रेजेंट करोगे, ठीक हुआ। अब बात करेंगे क्रॉसिंग। अब देखो आप कैसे क्रॉस करेंगे इसको, आप देखो ध्यान से, ठीक है, ये तो पेरेंटल है, कैसे ये पेरेंटल है, ठीक है। अब कैसे क्रॉसिंग ओवर करेंगे इसको देखेंगे, अब ये समझिए। अब इसको मैं खत्म कर रहा हूँ, ठीक, मतलब रफ कर रहा हूँ। तो देखो भाई कैसे मॉर्गन ने, मतलब ठीक है, मेंडल जैसे ही, ठीक है, मेंडल ने भी क्या था, डाई हाइब्रिड क्रॉस ऑन पी प्लांट, ठीक है, लेकिन मॉर्गन ने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया है किसमें, ड्रोसोफिला, जिसको बोलते हैं फ्रूट फ्लाई, क्लियर। और तो डिफरेंस क्या आएगा इसमें देखेंगे, ठीक है, आखिर में अंतर क्या आएगा उसको देखेंगे कि आखिर में मेंडल और मॉर्गन में अंतर क्या है, ठीक है, दोनों का एक्सपेरिमेंट में देखते हैं भाई, चलो कि आखिर में डिफरेंस क्या आएगा देखेंगे, ठीक है। बाकी आपको तो समझ आ ही आ रहा होगा, ठीक है, कि कैसे कैसे मतलब एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे, देखो सबसे पहले कैसे फीमेल कैसे करते हैं रिप्रेजेंट, ठीक है, वाइट बॉडीज और क्या था, ठीक है, येलो बॉडीज और वाइट आई था, ठीक है। तो उसको सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं किससे, देखो ये है वाई डब्ल्यू, ये भी है वाई डब्ल्यू, ये फीमेल, ठीक। और मेल क्या था भाई, मेल था हम लोग का, देखो ये था मेल, मेल के पास था वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, ठीक है। और मेल के पास एक क्या था, वाई क्रोमोसोम, मेल के पास क्या था, एक ठो मेल के पास एक था वाई क्रोमोसोम, ये क्या है वाई क्रोमोसोम, ठीक है, ये क्या है मेल है, समझिए, ये पेरेंटल है। अब गेमेट फॉर्म कैसे करेंगे उसको आप ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका लेक्चर होगा, ठीक है।
अब गेमेट फॉर्मेशन कैसे करेंगे, कैसे गेमेट का फॉर्मेशन होता है उसको आप ध्यान से आप सुनो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग इसी में कंफ्यूजन होते हैं, बहुत लोग को ये चीज़ समझ नहीं आता। जब मैं कर रहा था, ठीक है, जब मैं पढ़ रहा था, ठीक है, जब मैं स्टडी कर रहा था इसको, तो मेरे को भी फर्स्ट टाइम समझ नहीं आया, 2 बार में समझ नहीं आया, 3 बार में समझ नहीं आया, बहुत बार में बार बार, ठीक है, जब मैं इसको पढ़ा ध्यान से अच्छे से कॉन्सेंट्रेट के साथ, ठीक है, तो पूरा हर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो आपको भी मत समझो कि आप भी सुपरमैन नहीं हो कि एक ही बार में मेरे को समझ आ जाएगा, नहीं भाई, होते हैं स्टूडेंट ऐसे, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आएगा, भाई आ सकता है, वो कोई बहुत स्टूडेंट लोग इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, जिनको एक ही बार पढ़ने में समझ आता है, लेकिन 99% वाले लोग समझ एक ही बार नहीं आएगा, क्योंकि एक टॉपिक ही थोड़ा सा घुमा देता है दिमाग को। लेकिन मैं आपको मतलब जितना टाइम मेरे को लगा है उसमें आपको 10 मिनट लगेगा वहाँ से समझने में, क्योंकि ट्रिक है प्रॉपर इसका। सो देखो अब गेमेट फॉर्मेशन, अब क्या होगा, इनका गेमेट फॉर्म होगा, ठीक है। तो गेमेट फॉर्मेशन कैसे होगा इसको ध्यान से देखो, ये ठीक है, अगर मैं लूँ तो दोनों क्या है, सेम है, दोनों सेम है ना, दोनों सेम है, ठीक। फीमेल के पास खाली सिंगल एक्स क्रोमोसोम, दोनों सेम है, तो एक बार तो एक क्रॉस होगा इसके साथ में, ठीक है, और एक बार एक क्रॉस होगा इसके साथ में, बात समझे, एक बार एक क्रॉस होगा इसके साथ में और एक बार एक क्रॉस होगा इसके साथ में, क्या बनेगा भाई, उसको देखो, तो एक बार क्रॉस होगा तो क्या फॉर्म होगा, देखो भाई इसको ध्यान से आप, तो क्या बनेगा इसको ध्यान से आप देखो, ठीक है। जब मैं करूंगा इसको क्रॉस इससे तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से आप देखो ना, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल मैं बोल रहा हूँ बाल से आप, ठीक, बार बार एक बार इसको क्रॉस करोगे इससे तो क्या बनेगा, ये मिलेगा हम लोग को स्मॉल वाई, ठीक, मतलब वाई डब्लू, और ये मिलेगा हमको वाई प्लस डब्लू प्लस, बात समझे। ये सोचो फीमेल कैसे बन गई, देखो आप समझो फीमेल कैसे हो गई, फीमेल हो गई आपके क्या, फीमेल जस्ट अपोजिट। पहले क्या था भाई, पहले व्हाइट बॉडीज था, अब पहले क्या था येलो बॉडीज, अब क्या हो गया ब्राउन बॉडीज और रेड आई हो गया, अब क्या हो गया ब्राउन बॉडीज विथ रेड आई हो गया, ठीक है। पहले क्या था येलो बॉडीज विथ व्हाइट आई था, अब क्या हो गया फीमेल, अब फीमेल हो गई ब्राउन बॉडी, ठीक है, ब्राउन बॉडीज विथ रेड आई, ठीक है। इसके बाद जब मैं इसको क्रॉस करूंगा, ठीक, जब मैं इसको क्रॉस करूंगा इससे तो क्या बनेगा, देखो भाई, ठीक है। तो जब मैं क्रॉस करूंगा इसको ध्यान से आप देखो, तो क्या बनेगा, क्या मिलेगा मेरे को, ठीक है। तो इसको मैं क्रॉस करूंगा, इसको क्रॉस करूंगा इससे, तो यहाँ पर स्मॉल वाई, ठीक, मतलब वाई डब्लू, और यहाँ पर क्या मिलेगा वाई क्रोमोसोम, यहाँ पर क्या वाई क्रोमोसोम है, ठीक है भाई, ठीक है। ये पेरेंटल है, ये क्या है उसके गेमेट है, ये क्या है उसके गेमेट्स हैं। तो आखिर में पेरेंटल क्या है, गेमेट्स क्या है, समझ आ रहा है आपको, आखिर में पेरेंटल क्या है, गेमेट्स क्या है, प्रॉपर समझ आ रहा है आपको। सिंपल कुछ नहीं किए हैं, इसको क्रॉस किया है, देखो ध्यान से आप देखो, इसको क्रॉस किए हैं इससे पहले तो ये मिला, इसको क्रॉस किए हैं देखो, ठीक है, इसको तो ये मिला है, उसके बाद इसको क्रॉस किए हैं ये इसको तो ये मिला, सेम वैसे ही जब इसको क्रॉस करूंगा मैं इससे और इससे तो सेम वही मिलेगा मेरे को, सेम फिर से मिलेगा वही, बात समझे। तो आपके एनसीईआरटी मेंशन है, आप देख सकते हो, आप एनसीईआरटी खोल के पढ़ते रहो, ठीक है। तो जब मैं इसको क्रॉस करूंगा इसको तो फिर से मिलेगा वही चीज़, मेरे को फिर से मिलेगा, बात समझे, वही चीज़ क्या मिलेगा मेरे को, वही चीज़ मेरे को फिर से मिलेगा, ठीक है। तो ये समझ, ये क्या है गेमेट है। अब क्या करेंगे, अब देखो अब पेरेंटल कितने बनेंगे, अब ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कि आखिर में पेरेंटल कितने बनेंगे और कितने रिकॉम्बिनेंट होंगे, ठीक है। आखिर में पेरेंटल कितने फॉर्म होंगे, और इसको बोलते हैं F1 जनरेशन, एक क्या है आपका F1 जनरेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं F1 जनरेशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं F1 जनरेशन, ठीक। गेमेट तो बन गया है, इसको बोलते हैं F1 जनरेशन, F1 जनरेशन, ठीक है। अब F1 जनरेशन से फॉर्म करेंगे हम लोग, अब पेरेंटल टाइप कितने होंगे देखेंगे, ठीक है, और रिकॉम्बिनेंट कितने होंगे देखेंगे। आपका आराम से आप समझो, कोई जल्दी नहीं है भाई, ठीक है, आराम से आप समझो, समझाने का काम मेरा है, समझने का काम आपका है, तो आपको समझ आना चाहिए। आप यहाँ लेक्चर को देख रहे हो तो आपको समझ आना चाहिए, ठीक भाई, आप समझने के लिए ही लेक्चर देखते हो और मैं समझाने के लिए पढ़ाता हूँ, ठीक है, दोनों का देखो कोऑर्डिनेशन हो रहा है ना, ठीक है, तो समझ बिल्कुल आएगा आपको। ए पेरेंटल है, ए F1 जनरेशन, अब फॉर्म करेंगे हम लोग क्या, अब हम लोग निकालेंगे इसका पेरेंटल कितना होगा F2 जनरेशन। अब क्या निकालेंगे, F2 जनरेशन में देखेंगे कि पेरेंटल कितने फॉर्म होंगे और
रिकॉम्बिनेंट कितने होंगे देखेंगे आप F2 जनरेशन में, ठीक है। तो क्या देखेंगे भाई, F2 जनरेशन में आप देखेंगे कि पेरेंटल कितने बनेंगे और रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट कितने फॉर्म होंगे उसको देखेंगे आप F2 जनरेशन में, ठीक है। सो देखते हैं, चलो। सो देखो सबसे पहले क्या करेंगे समझो आप, सबसे पहले क्रॉस करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस करेंगे, ठीक है, इसको क्रॉस करेंगे इससे, सबसे पहले देखो इसको क्रॉस करेंगे इससे, ठीक है, तो क्या फॉर्म होगा आप देखो, अब ध्यान से आप देखो, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, इंपॉर्टेंट है क्या आपका। देखो जब मैं क्रॉस करूंगा इसको इससे तो क्या मिलेगा मेरे को, यहां पर वाई डब्ल्यू, यहां पर भी मिलेगा मेरे को वाई डब्ल्यू, बात समझे। जब मैं क्रॉस करूंगा इसको इससे तो ये मिलेगा मेरे को, क्या मिलेगा मेरे को, वाई डब्ल्यू, यहां पर वाई डब्ल्यू, ठीक है। और जब मैं क्रॉस करूंगा इसको इससे, ठीक है, तो क्या मिलेगा मेरे को भाई, फिर मेरे को मिलेगा, देखो फिर मेरे को क्या मिलेगा, देखो ध्यान से आप, फिर से मिलेगा मेरे को, यहां पर वाई डब्ल्यू हो गया, ये क्या हो गया वाई डब्ल्यू, ठीक। और क्या मिलेगा मेरे को, और मिलेगा मेरे को, ठीक है। तो जब मैं क्रॉस किया, देखो जब मैं क्या किया भाई, जब मैं क्रॉस किया इसको इससे तो मेरे को मिला वाई डब्ल्यू, ठीक है। और जब मैं क्रॉस किया इसको इससे तो मिला मेरे को वाई डब्ल्यू और वाई क्रोमोसोम। ये क्या है, ये है येलो वाइट, ये क्या है भाई, येलो वाइट मिला, ठीक। और ये क्या है, ये क्या है, ये भी क्या है येलो वाइट, ठीक है। ये भी क्या है भाई, इसको बोलेंगे ये भी येलो वाइट है, ठीक। ये क्या है, येलो वाइट है, बात समझे। येलो बॉडीज व्हाइट आई, येलो बॉडीज और क्या मिला मेरे को, येलो बॉडीज व्हाइट आई मिला, ठीक है। तो क्या मिला मेरे को, येलो बॉडीज एंड व्हाइट आई। अब देखो क्या हुआ, अब मैं जब इसको, ये समझ गए, अब देखो, अब जब मैं इसको क्रॉस करूंगा इससे तो क्या मिलेगा, अब जब मैं इसको क्रॉस करूंगा इससे तो क्या मिलेगा, देखो इसको मैं क्रॉस करूंगा इससे तो क्या मिलेगा मेरे को, अब देखो ध्यान से, ठीक। अब जब मैं इसको क्रॉस करूंगा इससे, देखो जब मैं अब इसको क्रॉस करूंगा इससे, जब मैं इसको क्रॉस करूंगा इससे तो क्या मिलेगा भाई, मेरे को मिलेगा y प्लस डब्ल्यू प्लस और यहां पर y डब्ल्यू, ठीक है। जब मैं क्रॉस किया इसको इससे तो क्या मिला मेरे को भाई, तो मिला मेरे को y प्लस डब्ल्यू प्लस और मिला मेरे को y और w, ठीक है। जब मैं क्रॉस किया y प्लस डब्ल्यू प्लस को किसके साथ किया, y डब्ल्यू के साथ में, तो क्या मिला मेरे को y प्लस डब्ल्यू प्लस और नीचे में क्या मिला y डब्ल्यू। सेम वैसे ही मैं क्रॉस करूं, अगर सेम मैं वैसे ही इसको क्रॉस करूं इससे, ठीक है, वाई क्रोमोसोम से, तो क्या मिलेगा मेरे को, सेम मैं वैसे क्रॉस करूं तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, ये वाई क्रोमोसोम, ठीक। तो क्या मिल गया मेरे को, ये हो गया वाई प्लस डब्ल्यू प्लस और ये क्या है वाई क्रोमोसोम, क्लियर है। तो समझ है आपको, तो इस ये क्या बन गया, हो गया हम लोग का, इसको बोलेंगे हम लोग क्या भाई, ये हम लोग का है ब्राउन बॉडीज और रेड आई, ठीक है। तो ये मिल गया हम लोग को क्या, ये मिल गया मेरे को ब्राउन बॉडीज, आपके एनसीईआरटी में लिखा है इसको वाइल्ड टाइप, तो इसको मैं भी लिखता हूँ वाइल्ड टाइप, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हमको क्या मिला है, हम लोग को मिला है देखो ब्राउन बॉडी और रेड आई, क्या मिला हम लोग को, यहाँ पर हम लोग को मिला है ब्राउन बॉडी रेड आई, इसको आपके एनसीईआरटी में लिखा है वाइल्ड टाइप। क्या लिखा है आपके एनसीईआरटी में, मेंशन है कैसा, कि कैसा है भाई, ये है वाइल्ड टाइप, कंफ्यूज मत होना। आपके एनसीईआरटी में वाइल्ड टाइप का मतलब क्या है, ब्राउन बॉडीज रेड आई, ठीक है। ब्राउन बॉडीज और रेड आई को आपके एनसीईआरटी में लिखा है वाइल्ड टाइप, ठीक है। ब्राउन बॉडीज और, ठीक है, ब्राउन बॉडीज और, ठीक है, ब्राउन बॉडीज और रेड आई को आपके एनसीईआरटी में मेंशन है कैसा, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है वो कैसा है, वो है आपका जिसको बोलते हैं वाइल्ड टाइप, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है जिसको बोलते हैं वाइल्ड टाइप, क्लियर है। तो देखो ये हम लोग का है पेरेंटल फॉर्म, ये क्या मिलेगा हम लोग को, ये पेरेंटल है, ये क्या है भाई, ये है पेरेंटल, ये क्या है पेरेंटल। पेरेंटल कितने मिले हम लोग को, पेरेंटल मिले हैं हम लोग को 98.7%, कितना मिले हम लोग को, पेरेंटल मिले हैं 98.7%। क्या मिले हम लोग को, देखो जो पेरेंटल कितने मिले
पेरेंटल मिले हम लोग को है 98.7%। बात समझे, मतलब इसमें रिकॉम्बिनेशन बहुत ही कम है, इसमें रिकॉम्बिनेशन होने का चांस बहुत ही कम है। भाई देखो आप, पेरेंटल कितने हैं 98.7%, ठीक है। इसमें कैसा है, पेरेंटल मिले हम लोग को 98.7% और रिकॉम्बिनेंट कितने मिलेंगे, मात्र कितना मिलेंगे, मात्र मिलेंगे हम लोग को, सोचो 1.3%, ठीक है। तो आप समझे, मात्र रिकॉम्बिनेंट मिलेंगे हम लोग को 1.3% और इसमें पेरेंटल कितना है, पेरेंटल इसमें प्रेजेंट है 98.7%, ठीक है। तो इसमें पेरेंटल कितना है भाई, इसमें पेरेंटल है 98.7% और रिकॉम्बिनेंट मिलेंगे मात्र 1.3%। अब देखो रिकॉम्बिनेंट कैसे मिलेंगे, अब हम लोग लेंगे किसको, अब हम लोग लेंगे वाइल्ड टाइप, ठीक है। अब वाइल्ड टाइप को लेंगे और येलो वाइट को लेंगे, ये दोनों के बीच में क्या करेंगे, ये दोनों के बीच में करेंगे क्रॉस, ठीक है। वाइल्ड टाइप और येलो वाइट के बीच में आप क्रॉस करेंगे, ठीक है, जिससे क्या मिलेगा, रिकॉम्बिनेंट। तो रिकॉम्बिनेंट कैसा होगा उसको देखेंगे, ठीक है। तो अब बात करेंगे रिकॉम्बिनेंट, अब कैसे रिकॉम्बिनेंट कितना मिलेगा। सबसे पहले मैं बात करूं, देखो तो ये हम लोग क्या है, देखो ध्यान से, ठीक है। तो देखो भाई इसको क्या है ये, तो इसको ध्यान से आप देखो, ठीक है। तो ये क्या है उसको देखो, तो आप देखो ध्यान से कि जो रिकॉम्बिनेंट कितना मिलेगा, इसको ध्यान से आप समझो, ठीक है। बहुत सिंपल है, बस कॉन्सेप्चुअल है पूरा, आपको समझ आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले आपको समझना है कि ये क्या है, वाइल्ड टाइप है, y प्लस वाई, w प्लस w, ये दोनों देखो, ये दोनों जिन के बीच में क्या होगा, ये दोनों जिन के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। बात को समझना कि आखिर में दोनों यहां पर लेंगे, उसके बाद देखो आप यहां पर क्या है, देखो भाई यहां पर क्या, हम लोग यहां पर है y w और ये क्या है, y क्रोमोसोम, ये क्या है भाई हम लोग का, ये है y क्रोमोसोम, ठीक है। तो आप समझो कि ये दोनों जिन के बीच में क्या हुआ, ठीक है, y प्लस और y, ठीक है, y प्लस और y, ये दोनों जिन के बीच में क्या होगा भाई, ये दोनों जिन के बीच में होगा क्या, जिसको बोलते हैं हम लोग क्रॉसिंग ओवर, ठीक। ये दोनों जिन के बीच में क्या होगा, ये दोनों जिन के बीच में होगा क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। y प्लस और y, ठीक है, y प्लस और y, ठीक है, y प्लस और y जिन के बीच में क्या होगा, ये दोनों जिन के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। बात समझे, तो y प्लस और y, ठीक, y प्लस और y के जिन के बीच में क्या होगा, ये दोनों जिन के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है। तो दोनों जिन के बीच में क्या होगा भाई, क्रॉसिंग ओवर दोनों जिन के बीच में होगा। तो यहाँ का देखो, यहाँ का जो y है वो यहाँ आ जाएगा और यहाँ का y प्लस यहाँ जाएगा, समझे आपको क्या हुआ, यहाँ का y यहाँ जाएगा और यहाँ का y बस, मतलब समझो जब क्रॉसिंग ओवर होता है, समझाया था मैं आपको भी, क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होते हैं, क्या होते हैं भाई, क्रॉसिंग ओवर में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। तो ये जो y प्लस है, ठीक, ये जो y प्लस है यहाँ जाएगा, ठीक है, और ये जो y है, ठीक है, यहाँ पर चल देगा। बात समझे, इसी को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज, ठीक है। तो ये y प्लस यहाँ जाएगा और ये y वहाँ चल देगा ऊपर, तो कैसा होगा देखो, तो अब क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर क्या था पहले, यहाँ पर पहले था जिसको बोलते हैं y प्लस, अब y हो गया, अब यहाँ पर y प्लस आ गया। बात समझे, तो पहले ये पहले देखो, पहले ये था ऐसे था, ठीक है, पहले ऐसे था, अब ऐसे हो गया, क्यों हुआ है भाई, क्रॉसिंग ओवर। इसमें क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ, ठीक, इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ है क्रॉसिंग ओवर, क्या हुआ इसमें हुआ है क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर हुआ, इसमें क्रॉसिंग ओवर हुआ, तो y प्लस नीचे y ऊपर में, क्यों भाई, क्रॉसिंग ओवर। अब क्या हुआ, जब इसको हम लोग क्रॉस करेंगे इससे, ठीक है, जब क्रॉस करेंगे इसको इससे, तो मिलेगा हम लोग को रिकॉम्बिनेंट, कितने मिलेंगे रिकॉम्बिनेंट देखो, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट कैसे होंगे देखो, इसको ध्यान से आप देखते रहो, रिकॉम्बिनेंट देखते हैं कितने मिलेंगे, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट देखो भाई कैसे कितना होते हैं, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट कैसे होंगे, कितने मिलेंगे देखो ध्यान से इसको आप, यहाँ पर क्या होगा प्रेजेंट, यहाँ पर होगा प्रेजेंट,
ये तो y और W प्लस, ठीक है। और यहाँ पर ठीक है, इस सबसे पहले क्रॉस करेंगे, देखो सबसे पहले इसको क्रॉस करेंगे इससे, सबसे पहले इसको क्रॉस करेंगे इससे, तो क्या मिलेगा मेरे को y और W प्लस, और फिर मिलेगा मेरे को YW, ठीक है। ये पहला कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद जब मैं इसको क्रॉस करूंगा इसको, जब मैं इसको क्रॉस करूंगा इससे, तो क्या मिलेगा मेरे को यहाँ पर y और यहाँ पर मिलेगा मेरे को W प्लस, ठीक है। सेकंड चीज मिल गया मेरे को, ठीक है। अब बात करेंगे, देखो थर्ड, अब देखो ही जब मैं क्रॉस करूंगा इसको इससे, ठीक, जब मैं क्रॉस करूंगा इसको, अब देखो अब मैं क्रॉस करूंगा इसको इससे, तो क्या मिलेगा मेरे को, यहाँ मिलेगा मेरे को y प्लस, ठीक, यहाँ पर है W और है क्या मिलेगा मेरे को YW। सेम वैसे ही जब मैं इसको क्रॉस करूंगा इससे, तो क्या मिलेगा मेरे को, तो मेरे को मिलेगा, देखो भी, ठीक है, इसको मिलेगा मेरे को, क्या मिलेगा मेरे को, ये मेरे को मिल गया क्या y प्लस W प्लस, ठीक है। बात समझे। आखिर में हम लोग को देखो कितने वाइट मिले हैं, कितने मिले हैं हम लोग को ब्राउन। तो आपको समझना है, हम लोग को देखो इसमें 2 वाइट मिले हैं, क्या मिले हैं भाई इसमें हम लोग को इसमें, ठीक है, हम लोग क्या मिले इसमें, हम लोग को मिले हैं इसमें वाइट, और क्या मिले हम लोग को इसमें ब्राउन। अब देखो ये था पेरेंटल फॉर्म, ये क्या था भाई, ये था हम लोग का पेरेंटल फॉर्म, ठीक है, ये क्या था हम लोग का पेरेंटल फॉर्म था। अब देखो जो वाइट है, वाइट कितने मिले हैं, देखो हम लोग को 2 वाइट मिले हैं, कितना मिले हैं वाइट, हम लोग को 2 वाइट मिले हैं, ठीक है। एक वाइट ये है भाई वाइट, ये भी हम लोग का वाइट है, 2 वाइट है, ठीक है, 2 क्या है, 2 वाइट है, और 2 W प्लस क्या था, मैं आपको समझाया था, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है ब्राउन, ठीक है। तो आप समझो कि 2 वाइट, सबसे पहले आप समझो कि हम लोग को 2 क्या मिले हैं, सबसे पहले आप क्लियर रहो, हम लोग को 2 मिले हैं वाइट, मतलब वाइट हम लोग को 2 मिले हैं। इसमें क्या मिले थे, इसमें मिले थे हम लोग को, देखो इसमें हम लोग को वाइल्ड टाइप और येलो टाइप दोनों मिले थे, ठीक है। इसमें क्या मिले हैं हम लोग को 2 वाइट मिले हैं और 2 मिलेंगे येलो, 2 क्या मिलेंगे भाई, 2 वाइट है, अरे यार ये वाइट है, ठीक है। तो देखो बहुत कंफ्यूजन है ना भाई, बहुत कंफ्यूजन, लेकिन आपको क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। वाइट है और ये है येलो, ये क्या है येलो, ठीक है। तो हम लोग को मिले हैं इसमें 2 वाइट मिले हैं और 2 क्या मिले हैं येलो मिले हैं, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट कितना बनता है 1.3%, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट कितना होता है भाई, रिकॉम्बिनेंट मिलेगा हम लोग को 1.3%, ठीक है। तो 1.3% क्या मिलेगा, 1.3% मिलेगा मेरे को रिकॉम्बिनेंट, बात समझे। तो मेरे को 1.3% मिलेगा रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। तो मेरा क्या मिलेगा 1.3% मिलेगा, जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट, समझ है आपको। इसको आप ध्यान से नोट कर लो, ठीक है। फिर मैं आपको फिर से समझाऊंगा, टेंशन मत लो, मैं फिर से एक बार आपको रिपीट करूंगा प्रॉपर हर चीज को। सो देखो आप बेसिक से शुरू करेंगे, शुरू से, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, शुरू से। सबसे पहले ये पेरेंटल है, पेरेंटल कैसा है, पेरेंटल हम लोग का है येलो बॉडी, पेरेंटल कैसा है येलो बॉडी वाइट आई, पेरेंटल हम लोग का है येलो बॉडी वाइट टाइप, ठीक है। जो है फीमेल, मेल कैसा है वाइल्ड टाइप, वाइल्ड टाइप का मतलब है ब्राउन बॉडी रेड आई, ब्राउन बॉडी रेड आई क्या है, ये मेल है, जिसको बोलते हैं हम लोग, मेल को बोलते हैं वाइल्ड टाइप। क्या बोलते हैं मेल को, मेल को बोलते हैं वाइल्ड टाइप, ठीक। जब इसको हम लोग F1 जनरेशन, ठीक है, जब क्या करेंगे, जब इसका हम लोग F1 जनरेशन निकालेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, जब इसका F1 जनरेशन निकालेंगे तो मिलेगा, देखो ये क्रॉस करेगा इससे, ठीक है। सबसे पहले ये क्रॉस करेगा इससे, तो ये मिलेगा हमको, ठीक है, YW और Y प्लस W प्लस। सेकंड टाइम जब ये क्रॉस करेगा इससे, तो क्या मिला मेरे को YW और Y क्रोमोसोम, ठीक है। Y क्रोमोसोम पर कोई भी कैरेक्टर नहीं होता, क्या नहीं होता भाई, Y क्रोमोसोम पर कोई भी कैरेक्टर नहीं होता।
तो ये मेरे को मिल गया F1 जनरेशन, ठीक है। सेम वैसे ही मैं क्रॉस करूंगा इसको इससे, इसको इसको, तो सेम मेरे को मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे को? सेम मिलेगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा मेरे को? सेम मिलेगा, ठीक। अब समझो, अब क्या करूंगा मैं, उसके बाद समझो आप, फिर उसके बाद इसका मैं जब क्रॉस करूंगा, पेरेंटल निकालूंगा और रिकॉम्बिनेंट, तो कैसे मिले, कितना मिलेगा देखो मेरे को आप। उसके बाद मेरे को मिलेगा, ठीक है, जब मैं इसको क्रॉस करूंगा, देखो जब मैं इसको क्रॉस करूंगा इससे, तो मेरे को ये मिलेगा, ठीक है, वाई डब्ल्यू। और जब मैं इसको क्रॉस करूंगा इससे, तो वाई डब्ल्यू और वाई क्रोमोसोम मिलेगा, ठीक है। तो मेरे को येलो वाइट मिलेगा और येलो वाइट मिल गया। और जब मैं इसको क्रॉस करूंगा इससे, तो मिलेगा मेरे को वाइल्ड टाइप, ठीक। और इसको क्रॉस करूंगा इससे, तो फिर से मिलेगा मेरे को क्या? वाइल्ड टाइप, ठीक है। तो जब इसको क्रॉस करूंगा इससे, तो मिलेगा मेरे को वाइल्ड टाइप। और जब इसको क्रॉस करूंगा इससे, तो क्या मिलेगा मेरे को? वाइल्ड टाइप ही मिलेगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा इसका, देखो फिर क्या होगा इसका? क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। जो वाइल्ड टाइप था उसका क्या होगा? वाइल्ड टाइप में वो क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर का मतलब है जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होंगे, ठीक है। तो पहले वाई प्लस ऊपर में थे, वो नीचे में जाएंगे, और नीचे में जो वाई थे वो ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हुआ? जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज, क्रॉसिंग, इसी को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर हुआ तो वाई प्लस नीचे, वाई ऊपर में। उसके बाद इसको क्रॉस करोगे आप किससे? येलो वाइट से, ठीक है। इसको आप जब क्रॉस करोगे येलो वाइट से, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको इसमें रिकॉम्बिनेंट मिलेंगे। ये क्या था? पेरेंटल टाइप। ये क्या है? रिकॉम्बिनेंट कितने मिलेंगे भाई आपको? इसमें रिकॉम्बिनेंट जो मिलेंगे, ध्यान से उसको देखो आप, इसमें रिकॉम्बिनेंट मिलेंगे आपको, एक मिलेगा आपको व्हाइट, आपको इसमें मिलेंगे आपको 2 व्हाइट, और इसमें मिलेंगे आपको 2 येलो, ठीक है। इसमें मिलेंगे आपको 2 ठो व्हाइट मिलेंगे और 2 ठो क्या मिलेंगे आपको? इसमें येलो मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें मिलेंगे आपको 2 व्हाइट और 2 येलो आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। 2 व्हाइट एंड 2 येलो आपको इसमें मिलेगा, ठीक। इसको क्रॉस करोगे इससे तो ये मिलेगा, इसको क्रॉस करोगे इससे तो व्हाइट मिलेगा, फिर उसको इसको क्रॉस करोगे वाइल्ड टाइप से तो मिलेगा हम लोग को येलो, इसको करोगे इससे तो मिलेगा आपको येलो। तो 2 व्हाइट और 2 येलो इसमें मिलेगा। तो ये था आपका क्रॉस, किसका भाई? क्रॉस है। आपके इंस्टीट्यूट में क्रॉस भी है, उसको आप देख लो, वही सेम है, उसमें रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा है, इसमें कम है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा लेक्चर आज का, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।